आज हम बात करेंगे ब्लड कोएगुलेशन के बारे में। व्हाट इज मीन बाय ब्लड कोएगुलेशन? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड ब्लड इनटू सेमी सॉलिड जेली इज कॉल्ड एज ब्लड कोएगुलेशन। इसको ब्लड क्लॉटिंग भी कहा जाता है और इसको तीसरा जो नाम है उसको हीमोस्टैसिस कहा जाता है। हीमोस्टैसिस का मतलब होता है टू स्टॉप फ्लो ऑफ ब्लड। अब आपको समझना है ब्लड कोएगुलेशन। तो जब आदमी को या ह्यूमन बॉडी को इंजरी होगी तो ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। क्यों ब्लीडिंग स्टार्ट होगी? बिकॉज ब्लड वेसल्स गेट रप्चर्ड और उसको डैमेज हो गया तो ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। अब वो ब्लीडिंग, समझो ये आदमी का हैंड है, इस हैंड पे अगर कट लग गया तो ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, यहाँ से खून बाहर निकलेगा। तो जनरली इसको ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए अपन क्या करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाके पट्टी कर देते तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। बट इन केस अगर हर बार अपन इसको पट्टी करेंगे, ये ऐसा नहीं है। तो बॉडी में ऐसा सिस्टम बना के रखा है जिसको ब्लड कोएगुलेशन कहते हैं। तो बाहर आने वाला ब्लड धीरे धीरे क्लॉट होने लगेगा और उसका सेमी सॉलिड जेली बन जाएगा और अपने आप खून रुक जाएगा। ये सिस्टम बॉडी में बना के रखा हुआ है। तो अपने को ये मैकेनिज़्म समझना है, कैसे ब्लड क्लॉट होता है, ये मैकेनिज़्म आप अपने को समझना है। तो पहले तो कंटेंट ऑफ ब्लड के बारे में समझना पड़ेगा जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पहला तो है प्लेटलेट्स, उसके बाद प्लेटलेट्स इट्स कार्पुसल्स, इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। और ये तीन जो प्रोटीन्स है, प्लाज्मा प्रोटीन्स, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सिंपली समझा रहा हूँ क्योंकि ये ब्लड कोएगुलेशन का मैकेनिज़्म 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन, दूसरा है फाइब्रिनोजेन और तीसरा है हिपैरिन। अब अपन समझेंगे मैकेनिज़्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो क्या होगा, जब इंजरी होगी, अगर हाथ कट गया तो इस यहाँ पर इंजरी हो गई तो यहाँ की टिश्यूज़, इंजूर्ड टिश्यूज़ और ब्लड के अंदर के प्लेटलेट्स और इंजूर्ड टिश्यूज़ पहले तो रिलीज करेंगी थ्रोम्बोप्लास्टिन। फर्स्टली थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा और ये क्या करेगा, इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज प्रोथ्रोम्बिनेज नाम का एंजाइम जो है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेंगी। क्या करेगी? थ्रोम्बोप्लास्टिन जो प्लेटलेट्स और इंज्यूर्ड टिश्यू ने रिलीज किया है वो क्या करेंगी, इनिशिएट फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज। अब प्रोथ्रोम्बिनेज फॉर्म हो गया, ये हो गए पहला स्टेज। सेकंड स्टेज क्या है, ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम कैल्शियम के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। अब क्या ज़रूरत है, प्लाज्मा प्रोटीन है ना ये प्रोथ्रोम्बिन, इसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्या है? तो ये है इनएक्टिव फॉर्म में। प्रोथ्रोम्बिन होता है इनएक्टिव फॉर्म में और थ्रोम्बिन होता है एक्टिव फॉर्म में। इसको इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है ये प्रोथ्रोम्बिनेज नाम का एंजाइम। इसके साथ होता है कैल्शियम। अब कैल्शियम की रिक्वायरमेंट क्यों है? कैल्शियम इज ऑल्सो क्लॉटिंग फैक्टर। जो तेरा
क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं 13, उसमें से एक है कैल्शियम। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो प्रोथ्रोम्बिनेज इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। कैल्शियम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सेकंड स्टेज भी हो गया, थ्रोम्बिन क्रिएट हो गया। थ्रोम्बिन अब क्या करता है, ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है ना फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन को थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है फाइब्रिन्स में। क्या ज़रूरत है भाई ये फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने की? क्योंकि ये फाइब्रिनोजेन जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो सोल्यूबल होता है ब्लड में, सोल्यूबल इन ब्लड, और ये होता है इनसोल्यूबल। तो जो सोल्यूबल फाइब्रिनोजेन है इसको कन्वर्ट करेंगे इनसोल्यूबल फाइब्रिन्स में। अब ये हो गया, फाइब्रिन हो गया इनसोल्यूबल, तो फाइब्रिन फाइबर्स क्या करेंगे, फॉर्म्स द मैश। मैश मतलब ऐसा जाली 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 टाइप का इन ब्लड क्रिएट करेंगे। इसमें आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज अटक जाएंगे और क्लॉट फॉर्म करेंगे। इस तरह से क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हो जाता है और धीरे धीरे ब्लड सेमी सॉलिड में कन्वर्ट होता जाएगा, और जहाँ पर इंजरी हुई है एट द साइट ऑफ इंजरी ब्लड फ्लो विल स्टॉप। अब मेरे दिमाग में एक चलते चलते ख्याल आ जाता है कि अगर ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है तो ये इनसाइड द ब्लड क्यों नहीं होता? ब्लड वेसल्स के अंदर ये क्लॉट क्यों फॉर्म नहीं होता? तो उसका रीज़न है ये हिपैरिन नाम का प्लाज्मा प्रोटीन। ये क्या करता है, ये है एंटी कोएगुलेंट। एंटी कोएगुलेंट ब्लड वेसल्स के अंदर हिपैरिन और ये एंटी थ्रोम्बिन्स ये ब्लड को क्लॉट होने नहीं देते। इस टाइप का मैकेनिज्म है। आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से ब्लड क्लॉट होता है। थैंक यू।